हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। अब तक हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बेसिक जो तीन लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉज, अगर कोई गैस उन तीन लॉज को ओबे कर रहा है तो उस गैस को बेसिकली हम आइडल गैस कहेंगे। अब जो आइडल गैसेस हैं उनके लिए एक जर्नलाइजेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि लॉ किसी भी साइंटिफिक केस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है। बट अगर हम किसी भी साइंटिफिक फैक्ट्स को जर्नलाइजेशन के अंदर पुट करना चाहते हैं तो हमें एक थ्योरी की ज़रूरत होती है। थ्योरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जो क्या करेंगे, सभी फिनोमेनास को एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आइडल गैस इक्वेशन है या आइडल गैसेस का सिस्टम है, उन सभी के लिए जो जर्नलाइजेशन थी वो बेसिकली किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस थी। सबसे पहले किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रेजेंट किया था बर्नौली ने, और बाद में उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई उनके बाद जो एक प्रॉपर मॉडल आया, वो मॉडल डेवलप करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्रॉनिक का। अब जो नाम से आपको क्लियर हो रहा है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर वर्ड है वो बात कर रहा है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे दे आर वेरी टैनी पार्टिकल्स, और उन टैनी पार्टिकल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स या एटम्स। दूसरा जो वर्ड है किनेटिक, वो रिलेटेड है विद द मोशन ऑफ द टैनी पार्टिकल्स इन गैसियस सिस्टम। अब लगातार गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अभी रैंडम मोशन के अंदर है, तो रैपिड रैंडम मोशन होती रहती है गैस के पार्टिकल्स के अंदर, इसीलिए हम इसे डायनामिक पार्टिकल मॉडल्स भी बोलते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, और इसे और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक मॉडल फॉर दी गैसेस। अब जो गैस के अंदर टैनी पार्टिकल्स हैं, लार्ज नंबर में हैं, उनको हम कहेंगे एटम या मॉलिक्यूल्स। अब जो गैस के पार्टिकल हैं वो लगातार रैपिड रैंडम मोशन में है, जिस वजह से किसी भी गैस के सैंपल का कोई भी फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट है उस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा, इतना ज़्यादा स्मॉल होगा कि हम उस वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जितने भी आइडल गैसेस होंगे उनके अंदर बेसिकली इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा दैट कैन बी टेकन एज अ जीरो। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट होगा अगर कोई गैस आइडल नेचर का है। तो आइडल नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूरी है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस पार्टिकल कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट राइज होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे आर पॉइंट मास, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम उनके वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, इट मींस उनके बीच जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज लार्ज, और इसी वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी आने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो किस वजह से है, क्योंकि गैसेस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत लार्ज है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा एक रैंडम मोशन के अंदर रहते हैं, मींस जिगजैग मोशन के अंदर रहते हैं, बट उस मोशन के टाइम गैसेस के पार्टिकल्स आपस में भी टकराएंगे और प्लस जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा गया है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलिजन्स करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनकी जो कोलिजन्स होंगी वो होंगी इलास्टिक इन नेचर, मतलब कोलिजन्स के टाइम टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, बट मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इम्पॉर्टेंटली ये पॉइंट है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को तो कंजर्व कर रही हैं, बट स्पीड लगातार मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नंबर 2, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स होंगी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, तो उस वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, और उस मोमेंटम की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही कारण बनेगा किसका, प्रेशर ऑफ गैस का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी गैस का प्रेशर किस वजह से है, गैस के मॉलिक्यूल्स जब
कंटेनर की वॉल्स पे जाके टकराएंगे तो उनकी मोमेंटम में चेंज आएगा, और उस मोमेंटम से जो फोर्स एक्सर्ट होगा पर यूनिट एरिया पे उसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। अब जब गैसेस मॉलिक्यूल कोलिजन्स करते हैं तो कोलिजन के बिटवीन जो उनका पाथ होता है दैट इज अ स्ट्रेट पाथ अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मोशन उनकी जिगजैग है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मोशन जिगजैग है मींस उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, बट दो कोलिजन्स के बीच जब वो कोलाइड कर रहे हैं उन कोलिजन्स के बीच जो उनका पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, और उन कोलिजन्स के बीच वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, मींस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं। और ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था, ये पॉइंट एविडेंस है किसके लिए, बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्ट और रिपेल ना करना भी एक मेन कंडीशन है किस गैस के लिए, आइडल गैस के लिए। तो आइडल गैस के दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर वन, उस केस में जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा दैट इज इग्नोर्ड एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल। दूसरा, मॉलिक्यूल के बीच कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किस गैस के, आइडल गैस के। नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रेविटी है उसका मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नलीफाई मानते हैं इन केस ऑफ गैसेस सिस्टम। तो ग्रेविटी का इफेक्ट गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड पे कोई इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने डिस्कस किया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास किनेटिक एनर्जी है, इसी वजह से वो लगातार सीजलेस रैंडम मोशन शो करते हैं। बट अब उस एनर्जी का कारण क्या है, उस एनर्जी का कारण है टेम्परेचर। इट मीन्स किसी भी गैसेस सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के। जितना गैस का टेम्परेचर हाई होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के पास किनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, और इन पॉइंट्स की हेल्प से हम बहुत सारे गैसेस के फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो गैसेस के लिए बेसिक मॉडल है वो है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और डायनामिक पार्टिकल मॉडल और माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ ए गैस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली आइडल गैस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।